आज हम कवर करेंगे अपने राइटर नंबर 5 फॉर द रोमांटिक पीरियड पीबी शेले। पीबी शेले बहुत ही बेहतरीन रोमांटिक एरा के राइटर थे, लेकिन बहुत ही अर्ली एज में इनकी डेथ हो गई थी। लेकिन फिर भी काफी पॉपुलर हैं इनके वर्क्स, और रोमांटिक पीरियड अधूरा रह जाता है अगर इनके वर्क्स का मेंशन ना किया जाए तो जानते हैं इनसे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट बातें और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। पंजाब लेक्चरर एग्जाम के लिए आप लोग ये टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए जहां पर मैं आपको इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन रेगुलरली प्रोवाइड करती रहूंगी। देखिए, ये सभी राइटर्स हैं जो हम कवर करेंगे रोमांटिक पीरियड के लिए। ब्लेक, वर्ड्सवर्थ, कॉलरिज, बैरॉन, ये मैं कवर करवा चुकी हूँ, ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ। पीबी शेले हम आज करेंगे और इन सभी फर्दर राइटर्स को भी कवर करेंगे। इन वीडियोस के अलावा आपको कहीं से भी प्रिपरेशन करने की जरूरत नहीं है। ऑल्दो अगर आप चाहें तो आप मेरे पीडीएफ पैकेज के लिए भी ऑप्ट कर सकते हैं, अगर वीडियो से ज्यादा कंफर्टेबल रहते हैं आप रीड करके प्रिपेयर करने में। अपनी एज के मेजर पोएट थे पीबी शेले। इमेजिनेशन, फ्रीडम और रेवोल्यूशनरी आइडियाज के लिए बहुत पॉपुलर थे। अपने आइडियाज को इमोशंस और फिलोसफी के साथ कंबाइन किया करते थे। एक तरीके से हम कह सकते हैं कि ही वॉज द सेंट्रल वॉइस ऑफ इंग्लिश रोमांटिसिज्म। तो पीबी शेले ग्रेटेस्ट पोएट ऑफ रोमांटिक एज। उनकी पोएट्री इमेजिनेशन के लिए, इमोशनल इंटेंसिटी के लिए, बिलीफ के लिए, पॉलिटिकल और सोशल फ्रीडम के लिए अपील करने के लिए काफी पॉपुलर है। लिरिकल ब्यूटी तो हुआ ही करती थी रोमांटिक एरा के राइटर्स में, तो हम कह सकते हैं कि वन ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल रोमांटिक पोएट्स ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। बर्थ और डेथ ईयर तो आपको सभी राइटर्स की याद रहनी ही चाहिए। एटलीस्ट बर्थ डेट याद ना रखे तो ईयर तो जरूर याद रखें। He was born in Sussex, England, 1792 और 1822 he did die. बर्थडे ही आ जाता उनका नेक्स्ट मंथ, तो 29 इयर्स की एज में उनकी डेथ हो गई थी। ऑल्दो सिर्फ 29 इयर्स के लिए उनकी जिंदगी थी, लेकिन उन्होंने बहुत इन्फ्लुएंशियल पोइट्रीज हमें प्रोवाइड की हैं। वर्क्स देखते हैं, इंपॉर्टेंट वर्क्स और क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में ही याद रखिएगा। नेसेसिटी ऑफ एथिज्म एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पैम्पलेट लिखा था उन्होंने अगेंस्ट रिलीजन। 1818 में उनकी फेमस पोइट्री आई थी ऑजिमेंडियस। सेम ईयर में ही उनकी वाइफ का फ्रैंकेनस्टीन भी पब्लिश हुआ था। और टू द वेस्ट विंड, मास्क ऑफ एनार्की, प्रोमेथस अनबाउंड, टू अ स्काईलार्क, अ डिफेंस ऑफ पोइट्री एंड एडोनाइस। एडोनाइस जो कि उन्होंने जॉन कीट्स जी को कमेमोरेट करते हुए लिखा था। तो ये सभी वर्क्स आप याद रखेंगे। नेसेसिटी ऑफ एथिज्म से ही शुरुआत करते हैं। एक फिलोसॉफिकल पैम्पलेट था जिसमें था कि कुछ भी आप करें उसके लिए आपके पास रीजन और एविडेंस होने चाहिए। उन्होंने ऑर्थोडॉक्स रिलीजियस व्यू पॉइंट्स को, रिलीजियस कॉन्सेप्ट्स को चैलेंज किया। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में थे जब वो उन्होंने लिखा था ये पैम्पलेट। और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से कौन ही एक्सपेल होता है एक बार एडमिशन लेने के बाद। बट ही वॉज दैट रेवोल्यूशनरी कि उन्हें एक्सपेल कर दिया गया यहाँ से। उन्हें बोला गया कि अपने सभी पार्टनर्स के नाम बता दीजिए जिस जिसने आपके साथ एसोसिएट होकर ये लिखा है, एंड ही डिनाइड। ही वॉज सेड कि आपको एक्सपेल कर दिया जाएगा। ही सेड कि ओके। तो ऑल द इंसिडेंट लेड टू हिज एक्सपल्शन फ्रॉम ऑक्सफोर्ड। इसी वजह से हम उन्हें शायद आज एक रेडिकल थिंकर भी कहते हैं। ऑzymandias उन्होंने लिखी थी 1818 में। एक सोनेट है, सिर्फ 14 लाइंस का ही होता है सोनेट। अनयूजुअल राइम स्कीम है यहाँ पर। एक रूइंड सा स्टैचू है एक इजिप्शियन किंग का। फेमस जो लाइन है इस पोएट्री की, माय नेम इज ऑzymandias, किंग ऑफ किंग्स। मेरा नाम है ऑzymandias, मेरे वर्क को देखो आप भी पावरफुल हो। और मेन थीम है ट्रांजिएंस ऑफ पावर। जो इंसान ये कह रहा है कि मैं किंग ऑफ किंग्स था, आज वो भी नहीं है, और इवन उसका स्टैचू जो है वो भी रूइंड स्टेट में है। तो किस तरीके से किसी की भी पावर एक दिन चली ही जाती है। दैट हैज बीन टोल्ड इन दिस पोइट्री। और टू द वेस्ट विंड, जैसे हम कहते हैं ना हर रात के बाद सुबह आती है, वैसी ही एक पॉपुलर लाइन है। इफ विंटर कम्स, कैन स्प्रिंग बी फार बिहाइंड। तो वेस्ट विंड एक अच्छी सी ठंडी हवा सिंबलाइज करती है डिस्ट्रक्शन और रिन्यूअल को। किस तरीके से एक हवा
सीड्स को स्प्रेड करके नई लाइफ प्रोवाइड कर सकती है। तो हर जगह देयर इज होप, हर जगह देयर इज होप ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। रिन्यूअल, रीबर्थ विल इवेंचुअली कम। इफ विंटर कम्स, कैन स्प्रिंग बी फार बिहाइंड? अगली पोएट्री को समझने से पहले हमें 16 अगस्त 1819 इस दिन को समझना पड़ेगा। मैनचेस्टर का एक आम दिन जो हिस्ट्री का सबसे दर्दनाक दिन बन गया। हजारों लोग सिर्फ अपने राइट्स और बेटर लाइफ की डिमांड लेकर शांति से इकट्ठा हुए थे। उनके हाथ में हथियार नहीं, सिर्फ उम्मीद थी। लेकिन कुछ ही पलों में कैवलरी ने भीड़ पर हमला कर दिया, यानी कि घोड़ों पर सवार सैनिकों ने भीड़ पर हमला कर दिया। चीखें गूंज उठी, लोग गिर पड़े और एक पीसफुल प्रोटेस्ट खूनी मैसेकर बन गया। 18 लोगों ने अपनी जान गंवा दी और लगभग 700 लोग घायल हुए। पेट्रोलो मैसेकर हमें याद दिलाता है कि फ्रीडम और डेमोक्रेसी की कीमत बहुत बड़ी होती है और उनकी कुर्बानी आज भी इंसाफ और अधिकार की लड़ाई की आवाज बनकर जिंदा है। तो पेटरलू मैसेकर को तो आप जान ही गए हैं। मास्क ऑफ एनार्की उसी के रिस्पॉन्स में लिखी हुई एक पॉलिटिकल पोएट्री है जो कि टायरनी और इनजस्टिस को कंडेम करती है और लोगों को प्रोवोक करती है ये कहकर कि राइज लाइक लायंस आफ्टर स्लम्बर। द मास्क ऑफ एनार्की लोगों को क्या कहती है? वेक अप फ्रॉम द लॉन्ग पैसिव स्लीप। अपनी स्ट्रेंथ, अपने करेज को गैदर करिए, उठिए और रिस्पॉन्ड करिए उन लोगों का जिन्होंने आपके साथ इनजस्टिस किया है। प्रोमेथस अनबाउंड हमारी नेक्स्ट पोएट्री है जो कि एक लिरिकल ड्रामा है। एक ग्रीक मिथ, प्रोमेथस नाम के कैरेक्टर की एक ग्रीक मिथ पर बेस्ड है। प्रोमेथस सफर्स फॉर हेल्पिंग ह्यूमैनिटी। यहाँ भी टायरनी की रेजिस्टेंस दिखाई गई है और होप, फ्रीडम और प्रोग्रेस को सेलिब्रेट किया गया है। तो स्काईलार्क 1820 Shelley praises the skylark as a spirit of pure joy. Unlike human beings, the bird appears free from sorrow and anxiety. है ना? बर्ड्स के लिए सब कुछ बिल्कुल फ्री होता है। हमारा एक गाना भी है ना, पंछी नदियां पवन के झोंके, कोई सरहद ना इन्हें रोके। तो पंछियों को कोई नहीं रोक सकता। The poem contrasts the skylark's happiness with the suffering and dissatisfaction of human life. शेले जी के कॉन्टेम्परेरी राइटर थे थॉमस लव पीकॉक, जिन्होंने पोएट्री की थोड़ी सी बुराई कर दी थी। अब पीबी शेले तो बन गए पोएट्री के डिफेंस लॉयर और उन्होंने डिफेंस किया पोएट्स को और पोएट्री को। 1821 का ये वर्क है। तो इट इज अ रेस्पॉन्स टू थॉमस लव पीकॉक। क्वेश्चन आ सकता है आपको। डिफेंड्स द इम्पोर्टेंस ऑफ पोएट्री। पोएट्री डेवलप्स सिंपैथी एंड मॉरल अवेयरनेस। पोएट्स आर द अनएक्नॉलेज्ड legislators of the world. Poets unacknowledged lawyers हैं इस दुनिया को रिप्रेजेंट करते हैं। उनकी डेथ के बाद पब्लिश हुई थी ये पोएट्री। पीबी शेले जी के बारे में कुछ और बातें जानने से पहले मैं जॉन कीट्स की बात करना चाहूंगी। जॉन कीट्स की कुछ पोएट्रीज का रिव्यू छपा था 1818 में क्वार्टरली रिव्यू में, जहां पर उन्हें बहुत ही ज्यादा क्रिटिसाइज किया गया था। बोला गया था कि बिल्कुल लो क्लास पोएट हैं, उनकी पोएट्रीज कोई सेंस, कोई एक लाइन भी कोई सेंस नहीं बनाती। तो a powerful magazine tried to silence a young poet's dream without even reading the entire poem. The Quarterly Review mocked John Keats' Endymion, calling it meaningless and dismissing him as a cockney poet. कॉकनी मतलब जिनको इंग्लिश अच्छे से नहीं आती है, नहीं लिख पाते, नहीं बोल पाते। क्रिटिसिज्म बहुत क्रूअल था, वर्ड्स बहुत हार्श थे, लेकिन टाइम अपने आप में ग्रेटेस्ट जज है ना। टुडे द रिव्यू इज रिमेम्बर्ड फॉर इट्स अनफेयरनेस, जबकि जॉन कीट्स को सेलिब्रेट किया जाता है एज द ग्रेटेस्ट रोमांटिक पोएट। तो क्रिटिसिज्म एक मोमेंट के लिए खतरनाक लग सकता है, लेकिन ट्रू जीनियस जो हैं वो हमेशा के लिए होते हैं, जैसे कि जॉन कीट्स। तो ये जो पोएट्री है हमारी एडोनिस, रिटन बाय पीबी शेले। पीबी शेले ने ये पोएट्री लिखी है जॉन कीट्स की डेथ को कमेमोरेट करते हुए, और पीबी शेले को ऐसा लगा कि क्वार्टरली रिव्यू में इतना हार्श रिव्यू पब्लिश हो गया, उसकी वजह से उनकी डेथ हुई है। तो पीबी शेले ने काफी क्रिटिसाइज किया क्वार्टरली रिव्यू के
एडिटर्स को और ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस किया जोसेफ सेवन के लिए, जो कि काफी अच्छे फ्रेंड थे कीट्स के और कीट्स की काफी देखभाल की थी उन्होंने। जोसेफ सेवन वॉज हिमसेल्फ अ ग्रेट राइटर एंड एन आर्टिस्ट, स्केचेस और पेंटिंग्स बनाया करते थे। तो एडिनस इज मॉडल्ड ऑन एंशिएंट क्लासिकल वर्क सच एज एक्विलेस। तो ये याद रखिएगा एडिनस के बारे में ईयर्स और क्या गलतफहमी हुई थी पीपी शेले को। अब कुछ क्वेश्चन आंसर्स देख लेते हैं जो कि प्रीवियस पेपर्स में आ चुके हैं। हु इज द ऑथर ऑफ द पैम्पलेट नेसेसिटी ऑफ एथिज्म? कर पाएंगे आप आराम से, पीबी शेले। एडिनस इज अ ट्रिब्यूट बाय शेले टू कीट्स, आराम से कर पाएंगे। हु डज शेले ब्लेम फॉर कीट्स डेथ इन एडिनस? द क्रिटिक्स एंड रिव्यूअर्स, दैट इज द राइट आंसर। Who has written the poem Ozymandias? पीपी शेले, द राइट आंसर। तो आप लोग सभी क्वेश्चंस के आंसर्स बहुत ही आराम से कर पाएंगे अगर इस पूरे वीडियो को देखेंगे, पीडीएफ पैकेज के लिए ऑप्ट करेंगे। इंग्लिश लिटरेचर के किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए आप लोग क्लासेस चाहते हैं तो यू कैन कॉन्टैक्ट एट अ लिंक गिवन इन डिस्क्रिप्शन। गुड लक फॉर योर एग्जाम्स।